नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी एनाटमी। आज हम लोग क्लीवेज के बारे में बात करेंगे। तो क्लीवेज की जो घटना होती है एम्ब्रियोलॉजी के केस में, कहीं ना कहीं जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद की प्रक्रिया होती है। और क्लीवेज में जनरली होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं अर्थात जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड नंबर में आ जाता है और उसके बाद उसका माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन होते होते जो उसका एक पर्टिकुलर वन सेल होता है वो रिपीटेड उसका माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, उसको ब्लास्टोमियर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और लास्ट तक ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन आती है। तो आइए देखते हैं कि क्लीवेज जो प्रोसेस है, क्लीवेज से पहले क्या घटना हुई है उसको हम लोग एक बार इन शार्ट रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि ये यूट्राइन कैविटी है। यूट्राइन कैविटी का जो ये यूट्रस वाला पार्ट है, यूट्रस का ये इससे अटैच होता है सर्विक्स पार्ट होता है, सर्विक्स से अटैच होता है वजाइना। तो यहाँ देखते हैं उसके बगल में ये फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब का ये जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज फिम्ब्रिएटेड होता है, जो कि एग को रिसीव करता है। और इसी के पास में क्या होता है, ओवरी होता है। ओवरी से क्या होता है कि ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है। लगभग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 14वें दिन के आसपास कहने के ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, जहाँ पर ओवुलेशन होगा और यहाँ पर एग जो होता है इसके फिम्बरी के थ्रू एंट्री करता है। ये एक तरह से रिसीव कर लिया जाता है और रिसीव करने के बाद इस पर्टिकुलर इसका जो मूवमेंट होता है, एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, लेकिन नॉन मोटाइल होने के साथ साथ जो एक तरह से मैच्योर ग्रेफिड फॉलिकल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जैसे ही ये एक तरह से ओपन होता है या ओवुलेट होता है तो यहाँ से फ्लूइड भी इसके साथ इसको पुश करता है, प्रेशर देता है, जिसकी वजह से ये एंट्री कर जाता है इस पर्टिकुलर एम्पुला रीजन, इस पर्टिकुलर तरह से फैलोपियन ट्यूब में, फिम्बरी वाले पार्ट में। जैसे ही फिम्बरी पार्ट में एंट्री कर जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, सिलिया होती है। जो सिलिया का मूवमेंट अर्थात बीटिंग होता है वो इनसाइड की तरफ होता है। इनसाइड होने की वजह से इसका मूवमेंट तेजी से उधर होने लगता है टुवर्ड द यूट्राइन कैविटी। साथ ही साथ जो होता है यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस के साथ साथ उसका पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उसका कॉन्ट्रैक्शन प्लस सिलिया बीटिंग की वजह से ये जो है जो एग होता है या oocyte होता है वो एक तरह से इंटर करता है फैलोपियन ट्यूब की तरफ। और यहाँ पर एक तरह से एक रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एम्पुला रीजन। तो एम्पुला रीजन के पास ये जब तक पहुँचता है तब तक यहाँ से मान लीजिए उस समय के दौरान क्या होता है, इंटरकोर्स हुआ होता है तो कपुलेशन होता है। तो उस दौरान जो है स्पर्म यहाँ रिलीज होता है वजाइना में। वजाइना में रिलीज होने के बाद कहीं कहीं सर्विक्स से होते हुए कहीं यूट्राइन कैविटी से होते हुए जब ये एक तरह से एम्पुला रीजन में पहुँचता है या एक तरह से फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करता है। फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करने के बाद जब एम्पुला रीजन में पहुंचता है तो यहाँ पर एग ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन को हम लोगों ने डिफाइन किया था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, ब्रैकेट में एक तरह से एम्पुला, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जब होती है तो जो मेल गैमेट अर्थात स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड नंबर में होता है, 23 नंबर में होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो मेल का न्यूक्लियस हम लोगों ने इस तरह से दिखाया है और इस मतलब एक तरह से एग का न्यूक्लियस रेड कलर से दिखाया है और जो एक तरह से स्पर्म का न्यूक्लियस ब्लैक कलर से दिखाया है। तो देखेंगे यहाँ पर स्पर्म का न्यूक्लियस जो होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, 23 नंबर होता है। और यहाँ पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है इसका जो एग का न्यूक्लियस होता है सेकंड म्यूटिक डिवीजन हम लोगों ने देखा था। वहाँ पर सेकंड म्यूटिक डिवीजन के थ्रू जो इसका जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो यहाँ पर पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, पोलर बॉडी सेपरेट हो जाती है और साथ ही साथ जो इसका एक जो हैप्लॉइड नंबर का क्रोमोसोम्स आधा बचा होता है वो बनाता है एक न्यूक्लियस बनाता है। और ये दोनों क्या करते हैं आगे की तरफ ये फ्यूज कर जाते हैं, एक कॉमन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये बैठ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं, ये नंबर हो जाएगा जहाँ पर 23 था, यहाँ पर 46 हो गया, ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। मीन्स जहाँ पर हैप्लॉइड था यहाँ पर डिप्लॉयड फॉर्म में आ गया। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जोना पेलुसिडा है। जोना पेलुसिडा जो होता है, जब हम लोग ने एग की स्टडी की थी, एग अर्थात जब ओवुलेशन की बात किया था, तो जो उसका जो साइटोप्लाज्म की जो ऊपर की कवरिंग थी दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। साइटोप्लाज्म के ऊपर एक तरह से जो कवरिंग थी उसको हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा, जो एक तो इसको प्रोटेक्ट करता रहता है। तो जोना पेलुसिडा देखेंगे, इसमें भी जोना पेलुसिडा है, इसमें भी है, इसमें भी ये लंबी प्रक्रिया तक था। पूरा क्लीवेज जब तक होता रहता है
तब तक जोना पेलुसिडा इंटैक्ट रहता है पूरे पूरे एग सेल से। फिर देखेंगे कि अल्टीमेट जो होता है स्पर्म एग सेल में एंट्री करता है, तो हम लोग जनरली इसको जाइगोट या एग सेल नाम ही देते हैं। तो यहाँ जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है वो डिप्लॉयड होता है और ये फ्यूज्ड हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्लीवेज अब आता है कि क्लीवेज की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं जाइगोट से प्रोसेस शुरू होता है। तो यहाँ से हम लोग उसको स्टार बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग का क्लीवेज की प्रक्रिया होती है वो जाइगोट के बाद की प्रक्रिया होती है। जाइगोट अर्थात फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है उसके बाद की प्रक्रिया होती है क्लीवेज। क्लीवेज को अब डिफाइन कर लेते हैं, क्लीवेज होता क्या है। तो डिफाइन करते हैं जैसा कि बताया गया है, क्लीवेज इज द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। तो क्लीवेज इज द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। तो कह रहा है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, क्लीवेज इज द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट विदिन द जोना पेलुसिडा। तो कह रहा है जोना पेलुसिडा इंटैक्ट रहेगा विदिन द जोना पेलुसिडा इन रैपिड सक्सेशन। ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे, बहुत तेज उसको डिवाइड करता है। इन रैपिड सक्सेशन गिविंग राइज टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ cells, giving rise to increasing number of cells called blastomeres। जो नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स देखेंगे, यहाँ पर 2 था, 3 था, 4 था, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया। तो कह रहे हैं कि तरह से क्लीवेज क्या है इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्लीवेज इज द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स of zygote within the zona pellucida in rapid succession, giving rise to increasing number of cells that is called blastomeres। तो यहाँ पर ये पूरी घटना जो कहलाती है आपका, ये कहलाती है क्लीवेज। तो क्लीवेज हम लोग देख रहे हैं कि जो जाइगोट का सेल्स होता है, जो सिंगल होता है, ये धीरे धीरे अब डिप्लॉयड अर्थात 2 सेल्ड, 3 सेल्ड, 4 सेल्ड, 5 सेल्ड, 8, 16, 32, 64 सेल्स, ये पूरी घटना होती है। तो आइए देखते हैं कि अब क्लीवेज को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो क्लीवेज का जो ड्यूरेशन कितना होता है, तो हम लोग कहते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग 6 दिन लगता है, 6 से 7 दिन का ड्यूरेशन लगता है। तो डिफिनेशन हम लोग का हो गया। जो ड्यूरेशन होता है जब हम लोग फर्टिलाइज कर लेते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन इस रीजन में हो जाएगा, तो ये जो जाइगोट होता है, अब ये एक तरह से इसका एंट्री इधर साइड में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब से लेते हुए ये एक तरह से यूट्राइन कैविटी में अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है। इसका जो मूवमेंट होता है, ये जो घटना हो रही है बाहर हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, ये साथ ही साथ इसमें ये चीज़ होती है, सेल डिविजन्स होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, और साथ ही साथ इसका जो मूवमेंट होता है, ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी, फैलोपियन ट्यूब के से होते हुए यूट्राइन कैविटी में आ जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से पहुँच जाता है, ये लास्ट स्टेज होती है। तो यहाँ देख रहे होंगे डिफिनीशन देखा, उसके बाद ड्यूरेशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में, या यहाँ से लेकर पूरा इस स्टेज में ये जो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला स्टेज है, इस स्टेज में यहाँ तक पहुँच जाता है, यूट्राइन कैविटी में पहुँच जाता है। तो पूरा क्लीवेज कहलाता है। तो ड्यूरेशन कितना समय लगता है? 6 से 7 दिन, 6 to 7 डेज, 6 से 7 दिन लगता। तो कहते हैं ना कि जब तरह से फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के पश्चात कहीं ना कहीं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, तो कहीं कि इसके बाद तुरंत प्लेसेंटा का फॉर्मेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो क्लीवेज में जो समय लगता है 5 से 6 दिन या 6 से 7 दिन का समय लगता है। फिर देखते हैं स्टेजेस ऑफ क्लीविंग एग। जो एग है अर्थात जाइगोट था, वो कहीं ना कहीं एग का पार्ट है, उसमें स्पर्म का न्यूक्लियस एंट्री कर गया है, एग ही है। तो ये कहे डिवीजन स्टेजेस ऑफ क्लीविंग एग। तो इसको देखेंगे कौन कौन से स्टेजेज होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये एग होता है, इसमें सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होता है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लार्जर सेल होता है, एक स्मॉलर सेल होता है। लार्जर सेल जो होता है उसका सबसे पहले डिवीजन जो होता है तेजी से लार्जर सेल का होता है। तो लार्जर सेल देख रहे होंगे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और स्मॉलर सेल एज इट इज बचा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 स्टेज हो गए। 3 स्टेज होने के बाद जो स्मॉलर सेल्स है, इसका अगेन डिवीजन होता है, ये 4 सेल स्टेज में होता है, और इसका अगेन डिवीजन होगा। तो इस तरह से 4 से 5 सेल्स पर्टिकुलर एक फिर से लार्जर सेल इसमें डिवाइड करेगा 5 सेल स्टेज। तो इस तरह से देखेंगे स्टेजेज ऑफ क्लीविंग एग में ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। फिर उसके बाद आती हैं कि सब डिविजन्स ऑफ क्लीवेज। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें होता क्या है, सब डिविजन्स ऑफ क्लीवेज। सब डिविजन्स ऑफ क्लीवेज में देखेंगे यहाँ पर टोटल 3 घटनाएं होती है। सब डिविजन्स ऑफ क्लीवेज के बारे में करेंगे। तो स्टेज ऑफ कंपैक्शन,
तो पहला है स्टेज ऑफ कंपैक्शन। तो स्टेज ऑफ कंपैक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ पर जो 4 सेल्ड स्टेज के बाद जब 8 सेल्ड स्टेज की कंडीशंस आती है, तो 8 सेल्ड स्टेज में जो होता है, जो एक तरह से सेल का जो अरेंजमेंट होता है एक बॉल लाइक होता है। बॉल में क्या होता है, जो आउटर पेरीफेरी में सेल्स होते हैं, मान लीजिए पेरीफेरी में 4 सेल्स हो गए और उसके इनर साइड में 4 सेल्स हो गए। जो पेरीफेरी के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके चारों तरफ क्या होता है, जोना पेलोसिडा की लाइनिंग होती है। जो पेरीफेरी के सेल्स होते हैं उसको आउटर सेल्स भी कहते हैं, और ये एक दूसरे से टाइट जंक्शंस के थ्रू अटैच होते हैं। तो एक तरह से टाइट जंक्शंस के थ्रू अटैच होते हैं, मतलब इनके पास जो अटैचमेंट होता है, बॉन्डिंग होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि एक तरह से प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। एक तरह से इस पूरा इनर सेल मास को प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो आउटर सेल्स होते हैं, ये 4 आउटर सेल्स जो होते हैं 8 सेल स्टेज में, अर्थात स्टेज ऑफ कंपैक्शन की बात कर रहे हैं, ये जो 8 सेल स्टेज में जो 4 आउटर सेल्स हैं वो आउटर सेल्स क्या कहते हैं, टाई जंक्शन बनाते हैं। टाई जंक्शन की वजह से पोलरिटी शो करते हैं। तो ये पोलर साइड में होते हैं, बाहर साइड में होते हैं, दैट इज पोलरिटी शो करेंगे, अर्थात पोलर से, जिसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर देखेंगे दूसरा होता है जो इनर सेल मास होता है। इनर सेल मास क्या होता है, फार्मिंग गैप जंक्शन। जो अंदर की तरफ 4 सेल होते हैं ये लूजली एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये लूजली अटैच होते हैं, जबकि बाहर के 4 सेल्स क्या थे, ये टाइटली एक दूसरे से अटैच थे, ताकि इसको इनर सेल मास को प्रोटेक्ट किए रहें, इनर सेल मास पे कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर देखते हैं कि दूसरा स्टार्ट होता है मोरुला स्टेज। तो मोरुला स्टेज कहीं ना कहीं 16 सेल स्टेज है। तो यहाँ पर देखेंगे ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं, ये है दूसरा। तो मोरुला स्टेज जो होता है 16 सेल स्टेज को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मोरुला, जैसा कि नाम है मोरुला, तो यहाँ पर जो 8 सेल स्टेज था, फिर से अगेन माइटोटिक डिवीजन होगा, ये 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे आउटर जो लेयर होता है पूरा सेल्स का या एक डेवलपिंग एप का, जोना पेलोसिडा ऑलरेडी इंटैक्ट है, अर्थात पहले से बना हुआ है, और इस सेल्स को पर्टिकुलर हम लोग ब्लास्टोमियर्स का नाम देते हैं। तो ये जो एक सेल होते हैं इसको ब्लास्टोमियर का नाम देते हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, यहाँ पर जो इसका अपीयरेंस होता है, जो 16 सेल स्टेज है, इसको मोरुला स्टेज भी बोलते हैं, मोरुला सेल्स भी बोलते हैं। और ये इसका जो अपीयरेंस होता है लुक लाइक मलबरी। तो क्योंकि मोरुला इसलिए कहते हैं मलबरी, मलबरी का मतलब होता है सहतूत। इसका जो अपीयरेंस होता है सहतूत होता है। तो आप सहतूत को देखेंगे, उसके एक एक पार्टिकल को रिमूव करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आउटर सेल्स होते हैं लार्जर अमाउंट में होते हैं, स्मॉलर, इस तरह से मलबरी अर्थात सहतूत के अपीयरेंस का होने की वजह से इसके मोरुला बोलते हैं, मोरुला स्टेज बोलते हैं। मोरुला स्टेज होने के बाद जो तीसरा स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ये देखेंगे यहाँ पर जो आउटर सेल्स होते हैं इसमें पोलरिटी शो करता है। यहाँ पर भी आउटर सेल थे, क्या है, पोलर है, पेरीफेरी में है तो पोलरिटी शो करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर कुछ जो आउटर सेल्स हैं, ये आउटर सेल्स जो आगे चलकर क्या बनाएंगे, इनके जो मोरुला के आउटर सेल्स है जिनको हम बोलते हैं पोलर सेल्स। ये आउटर सेल्स जो होते हैं, आउटर लाइनिंग, उसको पोलर ट्रोफोब्लास्ट, जो आउटर सेल्स हैं एक तरह से ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ट्रोफो मीन्स होता है न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन का लेवल, ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रोफोब्लास्ट अर्थात जो ब्लास्टोसिस्ट अर्थात कंडीशंस में जो सेल्स होंगे आउटर सेल्स वो बनाएंगे ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफो मीन्स होता है न्यूट्रिशन, अर्थात ये न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, और न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आगे की तरफ ये जो बाहर की सेल है, यही देखेंगे बाहर वाला सेल है। तो हम लोग ये ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहे हैं। इसी का आउटर सेल जो है आउटर सेल में इस तरह से अरेंज हो गए। इसके अरेंज होने के बाद जो इनर सेल मास है, इसके बाद जो देखेंगे इनर सेल मास, जो ये इनर सेल मास है, हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट वाला ब्लास्टोसिस्ट स्टेज की। तो जो इनर सेल मास है देखेंगे ये कहीं न कहीं एक साइड में, कहीं न कहीं ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स पूरा है, ये आउटर सेल्स है, किसी एक साइड में अटैच, इससे एक साथ कंडेंस होकर अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक तरह से यहाँ कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग इसीलिए इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का मतलब होता है यहाँ पर जो कैविटी उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसील का मतलब होता है कैविटी ही होता है, अर्थात जो स्टेज होता है उसमें कैविटी फॉर्मेशन हो गया, जो सिंपली हम लोग कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। कैविटी का नाम ही है ब्लास्टोसील। और यहाँ पर जो स्टेज है पूरा जो ये होता है 30 to 68 सेल स्टेज की कंडीशन में होती है, 30 to 64 सेल स्टेज की कंडीशंस में होती है। तो यहाँ पर जो कैविटी बन रहा है पूरा स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला स्टेज। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो ये आउटर सेल हैं दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। तो देख रहे होंगे आउटर सेल को हम लोग क्या नाम दिए हैं,
ये आउटर सेल मास जो होते हैं, यहाँ पर जो आउटर सेल मास होते हैं, अब इसमें कुछ इसका जो शेप होता है चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो आउटर सेल होती है वो राउंडेड होते हैं, जबकि जो यहाँ आउटर सेल्स होते हैं वही आउटर सेल्स इसका सेल मॉडिफाइड हो जाता है, ये क्या होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, और ये एक तरह से इसको नाम देते हैं फ्लैट पोलर ट्रोफोब्लास्ट। फ्लैट पोलर ट्रोफोब्लास्ट, ये सिंपली नाम देते हैं पोलर ट्रोफोब्लास्ट। देखेंगे पोलर मतलब होता है पेरीफेरी, मतलब पोल, पोलरिटी जनरेट कर दिए तो इसका मतलब पेरीफेरी में है, तो पोलर ट्रोफोब्लास्ट क्या होते हैं, सेल्स उसके क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो फ्लैट हो गए। जो इनका काम क्या है ट्रोफोब्लास्ट का, पोलर ट्रोफोब्लास्ट का, हेल्प इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, हेल्प इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं इनका काम क्या है, न्यूट्रिशन के साथ साथ ये प्लेसेंटा फॉर्म करते हैं, प्लेसेंटा फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ देखेंगे जो इनर सेल मास है, जो इनर सेल मास है, जो एक कहने के पोलर ट्रोफोब्लास्ट के एक साइड से अटैच हो गए थे, उसको हम लोग बोलेंगे, इनर सेल मास को हम लोग बोलेंगे इम्ब्रियो प्रॉपर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, रेड कलर का, इम्ब्रियो प्रॉपर। इसी से हम लोग का फर्दर डेवलपमेंट इम्ब्रियो और फिर फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं इस रेड कलर का जो कंडेंस पार्ट है जिसको इनर सेल मास था, यही कहलाता है इम्ब्रियो प्रॉपर या इनर सेल मास बोलते हैं, जो कि इम्ब्रियो ब्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इम्ब्रियो ब्लास्ट के थ्रू ही इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हम लोगों ने शुरुआत किया मॉरुला, जो सब डिविजन्स ऑफ क्लीवेज था, स्टेज ऑफ कंपैक्शन, मॉरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट, ये 3 हो गया। तो तीसरा पॉइंट हम लोग का कंप्लीट, चौथा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट ध्यान देने की बात है कि जितने एरिया में ये इनर सेल मास अटैच है किससे, पोलर ट्रोफोब्लास्ट से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, आउटर सेल मास या पोलर ट्रोफोब्लास्ट, जो कि फ्लैट सेल्स होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इन्हीं पोलर ट्रोफोब्लास्ट का दूसरा नाम है इम्ब्रियोनिक आर एनिमल पोल। जो ये पोल होता है जिसके एलांग इनर सेल मास अटैच होते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट का जो पोल या साइड जिस पर कहीं न कहीं इनर सेल मास अटैच हो रहा है, उसको इम्ब्रियोनिक पोल आर एनिमल पोल बोलते हैं। तो इम्ब्रियोनिक अर्थात जहाँ से इम्ब्रियो अटैच होगा, या एनिमल मतलब जीव की उत्पत्ति होगी, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट है उसको क्या बोलते हैं, एब इम्ब्रियोनिक, अर्थात यहाँ पर इम्ब्रियो का अटैचमेंट नहीं होगा। एब इम्ब्रियोनिक पोल आर मूरल ट्रोफोब्लास्ट, मूरल ट्रोफोब्लास्ट, तो ये मूरल ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है, यहाँ पर एक कहलाता है इम्ब्रियोनिक और एनिमल पोल। लास्ट में एक घटना होती है, ये है क्लीवेज है, ये पूरी घटना क्लीवेज है। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये कहीं ना कहीं कहाँ पर है, ये स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये वाला पार्ट है, ये पूरा स्ट्रक्चर्स कहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं यूट्राइन कैविटी में एंट्री कर गया है। लास्ट में पार्ट आता है कि हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट क्लीवेज के बाद की घटना होती है, हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट क्लीवेज के प्रोसेस के बाद की घटना होती है। उसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना एग का हैचिंग, जैसे कोई अगर हेन होती है, मुर्गी होती है, अपने अंडे को ऊपर बैठती है, उसको प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करती है, एक समय के बाद उससे चूजे निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो आउटर सेल मास होता है, जो कैल्शियम की परत होती है, वो ब्रेक करता है, इसको बोलते हैं हैचिंग। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि अभी तक यहाँ जो जोना पेलोसिडा कांटेक्ट था, ये जो मास है, ये अटैचमेंट है जोना पेलोसिडा, जोना पेलोसिडा अभी भी यहाँ पर पोलर ट्रोफोब्लास्ट के चारों तरफ अटैच है। तो ये जोना पेलोसिडा अब जब यहाँ पर आ जाता है एक तरह से यूट्राइन कैविटी में, तो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक पोल से अटैच होता है, अर्थात जो एम्ब्रियोनिक पोल से अटैच ये वाला पार्ट है, एम्ब्रियोनिक पोल इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। तो ये एम्ब्रियोनिक पोल है, एम्ब्रियो प्रॉपर या एम्ब्रियोनिक या एनिमल पोल। तो इससे अटैच जो पार्ट होता है, ये जो जोना पेलोसिडा होता है, ये जोना पेलोसिडा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, ये धीरे धीरे डीजनरेट होता है, ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने की वजह से ये क्या होगा, इसके अलांग यूट्राइन कैविटी से अटैच हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं हैचिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेसेंटा फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लीवेज का पूरी घटना देख ली, और घटना देखने के बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा क्लीवेज होता क्या है, क्या क्या घटनाएं होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन देखा, डिफिनीशन क्या होती है क्लीवेज की, तो कहते हैं कि रिपीटेड क्लीवेज इज द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट विद इन जोना पेलोसिडा सक्सेसिव
रिपीटेड सक्सेसिव डिविजन्स होता है यहाँ पर, और रिपीटेड डिविजन्स होता है, सक्सेसिव डिविजन्स होता है, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं, और दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोमिया। तो इस पूरी घटना को हम लोग कहते हैं डेफिनेशन एक तरह से क्लीवेज। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जाइगोट से लेकर जो ब्लास्टोसिस्ट का जो स्टेज होता है यहाँ तक आने में कहीं ना कहीं 6 से 7 दिन लग जाते हैं। स्टेज ऑफ क्लीवेज एक अर्थात जो पहला जो जाइगोट होता है 2 में कन्वर्ट होता है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये होता है स्टेज ऑफ क्लीविंग एग। सब डिविजन्स ऑफ क्लीविंग एग इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज ऑफ कंपैक्शन होता है, मोरुला होता है, ब्लास्टोसिस्ट। स्टेज ऑफ कंपैक्शन जो होता है 8 सेल स्टेज में शुरू होता है, मोरुला जो होता है 16 सेल स्टेज में शुरू होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है 32 to 64 सेल स्टेज में शुरू होता है। तो यहाँ ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्राइन कैविटी के पास पहुँच जाता है, अर्थात जो इम्प्लांटेशन से पहले कहीं ना कहीं उसके बाद उसका हैचिंग होता है और एक तरह से इम्प्लांट होना शुरू होता है। धन्यवाद।